पूर्वांचल के चुनाव में होगी कड़ी परीक्षा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5 चरण की वोटिंग के बाद अब छठे और 7वें चरण के लिए मतदान होना है। जंग पूर्वांचल के इलाकों में है। महाभारत की अंतिम लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। ऐसे में यूपी चुनाव को अगर महाभारत का रण माने तो फिर पूर्वांचल कुरुक्षेत्र बना दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल में बीजेपी के चक्रव्यूह को भेदने के लिए विपक्षी दलों ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2017 की तर्ज पर काशी में कैंप लगाकर अपना सियासी दुर्ग जीतने की कवायद में है। यूपी के अंतिम 2 चरणों में 3 और 7 मार्च को मतदान होना है। इन दोनों ही चरणों में 19 जिलों की 111 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। ये सभी सीटें पूर्वांचल के इलाके की हैं, जिसमें पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी और सीएम योगी की कर्मभूमि गोरखपुर की भी सीटें शामिल हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आजमगढ़ तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के मजबूतगढ़ अंबेडकर नगर की भी सीटें हैं। वहीं जाति आधार वाले छोटे दलों का सियासी प्रभाव भी इसी क्षेत्र में है। काशी में मोदी का 3 दिन का पड़ाव। पूर्वांचल के इलाके में ही बीजेपी के खिलाफ सपा ने जबरदस्त तरीके से घेराबंदी कर रखी है। वहीं बीएसपी ने भी मजबूत सियासी बिसात बिछा रखी है। ऐसे में बीजेपी की ओर से आखिरी 2 चरणों के लिए कमर कस ली गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें चरण की वोटिंग से पहले काशी को केंद्र बनाया और पूर्वांचल में दौरा किया। साथ ही पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी 3 से 5 मार्च को चुनाव प्रचार का शोर थमने तक वाराणसी में रहेंगे। इस दौरान डोर टू डोर कैंपेन के साथ ही जनसभा और रोड शो भी करेंगे। 2017 में भी यही था प्रचार का तरीका। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने 3 दिन तक वाराणसी में कैंप लगाकर रखा था। पीएम मोदी ने काशी को अपना बेस कैंप बनाकर पूर्वांचल के इलाकों में चुनावी जनसभा के जरिए लोगों से संवाद साधा और पूर्वांचल का सियासी माहौल बदल दिया। इस तरह 2 चरण में कुल 111 सीटों में से 76 सीटों पर अकेले बीजेपी जीती थी, जबकि उसके सहयोगी दल अपना दल और सुभाषपा को 4 सीटें मिली थी। इस तरह से बीजेपी गठबंधन ने 85 सीटें जीती थी। वहीं बीएसपी ने 11 तो सपा ने 12 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस निषाद पार्टी और निर्दलीय को 1-1 सीट मिली थी। नई रणनीति के साथ मैदान में बीजेपी। उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता पाने के लिए बीजेपी पूर्वांचल पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना चाहती है। ऐसे में पीएम मोदी 2017 की तर्ज पर अपने सियासी दुर्ग पूर्वांचल को बचाने के लिए काशी में कैंप लगाकर रणनीति बना रहे हैं। हालांकि इस बार सुभाषपा स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान के सपा में जाने के बाद बीजेपी नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ हाथ मिलाकर राज्यभर की भरपाई करने का दांव चला है। निषाद पार्टी का पूर्वांचल में होगा टेस्ट। डॉक्टर संजय निषाद के निषाद पार्टी की असल परीक्षा पूर्वांचल की सीटों पर होनी है। निषाद पार्टी पहली बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी है और 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही है। संजय निषाद के कंधों पर पिछड़ों और उनके प्रभाव को साबित करने की जिम्मेदारी होगी। संजय निषाद का दावा है कि 403 में से 160 सीटों पर निषाद समाज का प्रभाव है। इनमें से अधिकांश सीटें पूर्वांचल में ही है। कोई भी दल उनके सहयोग के बिना चुनाव नहीं जीत सकता है। ऐसे में पूर्वांचल में कामयाबी हासिल करने के लिए संजय निषाद को कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। अपना दल के दोनों गुटों की होगी परीक्षा। कुर्मी समुदाय में सियासी आधार रखने वाले अपना दल 2 गुटों में बटा हुआ है, जिसमें एक धड़ा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की अगुवाई में बीजेपी के साथ है तो दूसरा कृष्णा पटेल के नेतृत्व में सपा के साथ। पूर्वांचल में कुर्मी जाति की काफी संख्या है। अनुप्रिया को ही इसका सर्वमान्य नेता माना जाता है। 2017 के चुनाव में अनुप्रिया की पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 9 पर जीत हासिल की थी। अपना दल एस को 11 सीटों पर 39.21% वोट मिले थे। इस बार अपना दल एस ने 17 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। इसलिए अनुप्रिया के सामने इन सभी सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के अलावा उन सीटों पर बीजेपी को भी चुनाव जिताने की चुनौती होगी, जिन पर कुर्मी मतदाता अधिक हैं। संजय चौहान की पार्टी का इम्तिहान। पूर्वांचल के कई जिलों में इन्हें स्थानीय भाषा में चौहान जातीय को नोनिया के नाम से जाना जाता है। विशेषकर मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, महाराजगंज, चंदौली, बहराइच और जौनपुर के अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों में इनकी संख्या अच्छी खासी है। पूर्वांचल की सियासत में भले ही 1.5% वोट हो, लेकिन मऊ और गाजीपुर की सीटों पर बड़ी ताकत ये रखते हैं। नोनिया समाज के नेता डॉक्टर संजय चौहान ने जनवादी पार्टी बना रखी है, जो सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतरी है। ऐसे में संजय चौहान की परीक्षा अगले 2 चरणों के चुनाव में होनी है। ओम प्रकाश राजभर की असल परीक्षा।
ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा ने 2017 चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 4 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस बार राजभर ने बीजेपी का साथ छोड़कर साइकिल की सवारी कर रखी है। ओम प्रकाश राजभर के कंधों पर सपा का बेड़ा पार लगाने की बड़ी जिम्मेदारी है। सुभाषपा ने 18 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जिनमें से ज्यादातर सीटें पूर्वांचल के इलाके की हैं, जहां पर छठे और 7वें चरण में चुनाव होना है। इस बार सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। ओम प्रकाश की सियासत राजभर के अलावा बिंद, कुम्हार, प्रजापति, कुशवाहा, कोईरी जैसी पिछड़ी जातियों पर केंद्रित है और इन्हीं जातियों से जुड़े मुद्दे उठाकर मैदान में उतरते हैं। स्वामी प्रसाद और दारा सिंह चौहान। ओबीसी समुदाय के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान की असल परीक्षा पूर्वांचल के इलाकों की सीटों पर होनी है। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान बीजेपी छोड़कर सपा में चले गए। पिछले चुनाव में बीएसपी से बीजेपी में आए और अपने अपने समुदाय के वोट को बीजेपी के पाले में ये लेकर आए थे, लेकिन इस बार पाला बदलकर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर ये सवार हैं। दोनों नेता इस बार सपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर के फाजिलनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो दारा सिंह चौहान घोसी सीट से उतरे हैं। ऐसे में इन चुनाव में खुद के साथ साथ जातीय वोटों को भी सपा में ट्रांसफर कराने की चुनौती है। 6 चरणों में इन जिलों में है चुनाव। यूपी में छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च को मतदान होना है, जहां 676 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। इस फेज में बलिया, गोरखपुर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती और अंबेडकर नगर जिले की सीटें हैं। इन जिलों में 57 विधानसभा सीटों पर 11 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बहरहाल ऐसा माना जाता है बीजेपी को ऊंची समझी जाने वाली जाति और कुर्मी जैसी ओबीसी जातियों का समर्थन प्राप्त है। सपा के पास मुस्लिम और यादव समुदाय का समर्थन है। ऐसे में बाकी बची जातियां इन चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।